वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज की वीडियो इज़ अबाउट डायनामिक एरे एंड देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ चूतियों के लिए जिन्हें ये नहीं समझ आती कि डायनामिक एरे की एमोर्टाइज कॉस्ट ऑर्डर वन कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डायनामिक एरे होती क्या है। सो अ डायनामिक एरे, डायनामिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चेंज होती है, डायनामिक होती है। इनिशियली यू हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट्स से इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। आपने ए डाला, बी डाला, सी डाला, फिलअप हो गई। सो बिकॉज ये डायनामिक एरे है तो ये अपने साइज को डबल कर लेगी। ओरिजिनल वैल्यूज हम इसमें कॉपी करेंगे। सो ए बी सी दे गेट कॉपी और यहाँ पर आएंगी आपके पास दूसरी वैल्यूज, न्यू वैल्यूज। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डायनामिक एरे। जब ये छः एलिमेंट्स वाली एरे भर जाएगी तो देन हम उसको फिर डबल करेंगे तो फिर वो 12 हो जाएगी। तो दिस इज हाउ ए डायनामिक एरे बेसिकली वर्क्स। असल प्रॉब्लम इसमें ये आता है और जो इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि डायनामिक एरे की एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एमोर्टाइज इज बेसिकली एग्रीगेट या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नॉट टाइम, बेसिकली ऑपरेशंस। एवरेज कॉस्ट क्या है अगर बहुत ज़्यादा हम इंसर्ट ऑपरेशंस करें डायनामिक एरे पे, तो एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? दैट इज़ नोन टू बी कांस्टेंट। लेकिन वो कैसे है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। सबसे पहले ओके, लेट मी पिक माय कलर रेड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एन एरे ऑफ साइज 1। ठीक है, इसमें आपने एक कैरेक्टर डाला ए। ओके, अब आपने डाला एक नया कैरेक्टर बी, पर साइज तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे एरे को, हम ऐसे डबल कर देंगे। अब साइज हो गया 2। अच्छा, अब ए को मुझे कॉपी करना है। ठीक है, बी एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। ठीक हो गया। अब हमें लेट्स से एक और कैरेक्टर आता है सी, उसे ऐड करना है। तो जगह तो है नहीं, सो डबल इट। अब हम उसको कर देंगे 4। ठीक है, तो अब ये तो कॉपी होगा ए, ये भी बी भी कॉपी होगा। ठीक है, सी वुड गेट एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम और ये खाली है। और हम लेट्स से एक और एलिमेंट को ऐड करते हैं विच इज लेट्स से ए यहाँ पे आएगा, बी आएगा, सी आएगा और फिर डी आ जाएगा। अब इसमें एलिमेंट्स आ गए 4, बट द साइज ऑफ द एरे इज एक्चुअली स्टिल 4। एंड नाउ लेट्स से हम हमारे पास एक और एलिमेंट आता है ई। सो नाउ वी आर गोइंग टू डबल दिस एरे अगेन लाइक दिस। ठीक है, तो ये ए बी सी डी यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे और ये सारे unfilled array of another 8 elements. So now the elements are 5, size is 8, size is 4, size is 4, size is 2 and size is 1. ठीक है, तो अब इसमें दो तरह की कॉस्ट है। सो एक कॉस्ट है उन एलिमेंट्स की जो हर दफ़ा कॉपी होते हैं। सो नोट कि जब हम पहली दफ़ा ए डालते हैं वो कॉपी नहीं हो रहा, दैट इज़ द फर्स्ट इंसर्शन। ए कॉपी होता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, बी सिमिलरली इज नॉट गेटिंग कॉपीड द फर्स्ट टाइम इट गेट्स एडेड। तो बी यहाँ पे कॉपी हुआ है, सी यहाँ पे कॉपी हुआ है, डी यहाँ पे कॉपी हुआ है। ठीक है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल गॉट एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं इनकी कॉस्ट निकाल लूँ कॉपीज़ की, प्लस, सो इफ आई गेट दिस,
कॉपीज प्लस ओरिजिनल इंसर्ट्स, राइट। तो और इसको डिवाइड कर दूँ बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो मुझे दे देगा एवरेज कॉस्ट पर ऑपरेशन, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे विच इज़ प्रीटी सिंपल, मुश्किल नहीं है। समझने की बात यह है कि व्हेन आर वी डबलिंग द साइज, ठीक है, वी आर डबलिंग द साइज ऑन एवरी 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 0 है विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो जैसे ही आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है, ठीक है, तो हम डबल कर देते हैं। यहाँ पे यू कैन से n इज 1, सो 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1, जैसे ही थर्ड एलिमेंट आया वी एंडेड अप डबलिंग। सिमिलरली यहाँ पर n जो है दिस वुड बी 2, तो जैसे ही हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट आया वी एंडेड अप डबलिंग फ्रॉम 4 टू 8। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे और फिफ्थ एलिमेंट आया वी डबल्ड, तो हमने कितने एलिमेंट्स कॉपी किए? 4, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट तो यहाँ पर आएगा ई, ठीक है, लेकिन ये पीछे 4 वाले ये सारे हमने कॉपी किए। नाउ व्हेन n वाज इक्वल टू 1, ठीक है, sorry, this is n is still 2, n is equal to 1 here. So when n was equal to 1, तो हमने कितने एलिमेंट्स कॉपी किए? when we were going from array of size 2 to 4, from 2 to 4 हमने 2 एलिमेंट्स कॉपी किए, ठीक है। और आखिरी केस में हमने एक एलिमेंट कॉपी किया which was just a. so if you really look at it, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब भी इस पॉइंट पर ये 2 इस पर n प्लस 1 एलिमेंट जैसे ही हम ऐड करेंगे we'll be forced to double the size of the array, and as soon as we double the size of the array we'll basically be copying 2 raised to power n elements. So then आप ये कह सकते हो कि जब आप 2 raised to power n plus 1 elements डालते हैं तो you are copying 2 raised to power n elements, ठीक है। उससे पीछे पिछली वाली डबलिंग वाले स्टेप में हमने 2 raised to power n डिवाइडेड बाय 2 आधे एलिमेंट्स को कॉपी किया होगा। यू कैन सी दिस इज बोर्न आउट बाय दिस, 4 था फिर 2 हुआ। सिमिलरली ये उसका भी आधा होगा, उससे जो पिछला स्टेप होगा, राइट। और दिस गोज ऑन, सो दिस बिकम्स 2 रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 1। सो ये है सारी कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज दैट वी आर डूइंग, ठीक है, ये वन। ओके, सो ये जो ज्योमेट्री, ये दिस इज आई बिलीव a geometric series. इसको अगर आप एडअप करें, ठीक है, हाउ कैन यू एडअप? इसका जो सम आता है वो बेसिकली 2 इस पर n प्लस 1 माइनस 1 है। यू कैन सी इट ओवर हेयर, दिस इज 7, राइट। तो इस केस में n जो है वो होगा 3, सो यू हैव 2 raised to the power 3, sorry, this should be n should be 2, right। तो फिर आपके पास 2 इस पर n प्लस 1 3 हो जाएगा और माइनस 1 करके it will become 8 minus 1 equals to 7. So these are the number of copies we have, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं इस फॉर्मूले में which is this one in green। तो कॉपीज जो हैं they are 2 raised to the power n plus 1 minus 1, और ओरिजिनल कितनी इंसर्शंस हैं?
ओरिजिनल इंसर्शन हैं ही टू रेस्ट पर एन प्लस वन, राइट, ये वाली, क्योंकि टू रेस्ट पर एन प्लस वन एलिमेंट हमने ऐड किया। सो ये ओरिजिनल है, डिवाइडेड बाय टू रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन जो हमने एलिमेंट्स ऐड किए। सो दिस we do this, so this one goes away with this one, so you get 2 raised to the power n into 3 divided by 2 raised to the power n plus 1. So now as n goes to infinity, what is going to happen? जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो बेसिकली आपके पास ये दो terms they'll become almost n plus 1 है ना ये, they'll become almost equal, so they'll cancel each other out, right? Actually ये would be slightly less than 1 क्योंकि जो denominator it is slightly bigger than the numerator, and you get this 3, so the cost is average cost is 3 per operation. So that is how you say कि जो dynamic array है उस क्या जो cost analysis है that comes out to be constant, right, for each insert. तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन अच्छा है ये, कई हरामजादे जो होते हैं वो इंटरव्यू में पूछते हैं, जिन जिनको बड़ा शौक होता है मुश्किल सवाल पूछने का। प्रैक्टिकली जावा में you'll probably be using an array list, or if you're using the Google's APIs, juice libraries, so um, I think you wouldn't even be directly instantiating the array list yourself. Sorry, not juice, Guava. Yeah, Guava की जो APIs हैं, they give you like you don't need to directly instantiate array list, uh, but it's good to know the background. So that's about it. Good luck.